दो अरबपति, दो साम्राज्य। और एक सवाल कौन है भारत का असली किंग? एक तरफ है मुकेश अंबानी, जिनका साम्राज्य तेल से लेकर टेलीकॉम तक फैला है, और दूसरी तरफ है गौतम अडानी, जिन्होंने बंदरगाह से लेकर हवाई अड्डों तक अपना झंडा गाड़ दिया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे अंबानी बनाम अडानी, असली आइकॉन कौन? अंबानी परिवार की शुरुआत बहुत छोटी थी। धीरूभाई अंबानी ने एक छोटे से धागे टेक्सटाइल के बिजनेस से रिलायंस की नींव रखी। मुकेश अंबानी ने इस विरासत को आगे बढ़ाया और आज रिलायंस इंडस्ट्रीज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती है। पेट्रोकेमिकल्स और तेल रिफाइनरी, रिलायंस जामनगर रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। रिलायंस जियो, भारत की टेलीकॉम क्रांति। रिलायंस रिटेल, भारत की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी। मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्पोर्ट्स में भी इनका दबदबा। यानी अंबानी ने तेल से लेकर इंटरनेट तक हर घर में जगह बनाई है। दूसरी तरफ गौतम अडानी का सफर बिल्कुल अलग रहा। उनके पास विरासत में कुछ नहीं था। उन्होंने खुद माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के छोटे बिजनेस से शुरुआत की। धीरे धीरे उन्होंने लॉजिस्टिक्स, पोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया। भारत के सबसे बड़े पोर्ट ऑपरेटर मुंद्रा पोर्ट, सबसे बड़ा निजी बंदरगाह, हवाई अड्डों का नेटवर्क। भारत के कई बड़े एयरपोर्ट्स अब अडानी ग्रुप के पास हैं। पावर सेक्टर, कोयला, बिजली उत्पादन और ग्रीन एनर्जी। डिफेंस, रोड्स और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में तेजी से एंट्री। यानी अडानी ने देश की सड़कों, आकाश और समुद्र पर कब्जा जमाना शुरू किया। अगर आप ध्यान दें तो दोनों का बिजनेस बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ा है। अंबानी ने कंज्यूमर बेस, आम जनता पर कब्जा किया। हर घर में जियो सिम, हर गली में रिलायंस रिटेल, हर टीवी पर आईपीएल, मुंबई इंडियंस। अडानी ने इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की जड़ें पर कब्जा किया। भारत के बड़े पोर्ट उनके पास, कई एयरपोर्ट उन्हीं के पास, बिजली और एनर्जी पर भी मजबूत पकड़। यानी अंबानी ने लोगों के हाथों में मोबाइल दिया और अडानी ने उन्हीं लोगों को जोड़ने वाली सड़क, बंदरगाह और हवाई पट्टी बनाई। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अंबानी ने विदेशी कंपनियों से पार्टनरशिप की, जैसे फेसबुक, गूगल, बीपी, सऊदी अरामको जैसी दिग्गज कंपनियां रिलायंस में निवेश कर चुकी हैं। अडानी ने भी विदेशी फंडिंग लाई, लेकिन उनका फोकस रहा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राकृतिक संसाधनों पर। उनका बिजनेस ऑस्ट्रेलिया से लेकर श्रीलंका और अफ्रीका तक फैला हुआ है। अंबानी को लेकर हमेशा मोनोपोली का आरोप लगता रहा है। जैसे जियो के आने के बाद छोटे छोटे टेलीकॉम प्लेयर्स बाजार से बाहर हो गए। अडानी पर तेजी से उभरने और राजनीतिक सपोर्ट की चर्चा हमेशा गर्म रहती है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनकी इमेज को झटका लगा, लेकिन फिर भी उन्होंने वापसी की। अगर आप मार्केट कैप देखें तो मुकेश अंबानी की रिलायंस अभी भी अडानी से आगे है। लेकिन अगर आप ग्रोथ स्पीड देखें तो अडानी ने पिछले 10 सालों में जितनी तेजी से साम्राज्य खड़ा किया, वो इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। यानी खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। अंबानी के पास सुरक्षित और स्थिर साम्राज्य है, जबकि अडानी के पास तेज रफ्तार से बढ़ता साम्राज्य है। मुकेश अंबानी अपनी सादगी और डिसिप्लिन के लिए जाने जाते हैं। वे ज्यादा इंटरव्यू नहीं देते। ज्यादातर समय मुंबई के एंटीलिया 27 मंजिला घर में अपने ऑफिस से जुड़े रहते हैं। उनकी फैमिली बिजनेस कल्चर दोनों को साथ लेकर चलती है। डाइवर्सिफिकेशन तेल से शुरुआत की और अब टेलीकॉम, रिटेल, डिजिटल, मीडिया हर जगह है। मास मार्केट पकड़ना उनकी सबसे बड़ी ताकत आम जनता है। जियो ने इंटरनेट को सस्ता करके देश को ऑनलाइन ला दिया। रिलायंस रिटेल ने गांव-गांव तक पहुंच बनाई। यानी अंबानी की सोच है हर घर में रिलायंस की मौजूदगी हो। गौतम अडानी का लाइफस्टाइल और स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। वे बहुत पब्लिक अपीयरेंस पे नहीं जाते, लेकिन जोखिम, रिस्क टेकिंग उनकी सबसे बड़ी खासियत है। उनकी जिंदगी जमीन से जुड़ी हुई मानी जाती है और वे खुद कहते हैं, मैं हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पर दांव लगाता हूं। इंफ्रा मोनोपोली, देश के सबसे बड़े पोर्ट, एयरपोर्ट और पावर सेक्टर पर कब्जा। हाई रिस्क हाई रिटर्न। अडानी ने कई बार बड़े कर्ज लेकर प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जिन्हें बाद में मुनाफे में बदला। ग्लोबल एक्सपेंशन, ऑस्ट्रेलिया की कोयला खदानें, श्रीलंका का पोर्ट, बांग्लादेश में पावर प्रोजेक्ट। यानी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों में भी मजबूत पकड़। यानी अडानी की सोच है देश की नब्ज पर कब्जा करो, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और एनर्जी।
अंबानी का फोकस सेफ स्टेबल एम्पायर कम रिस्क, ज्यादा भरोसेमंद सेक्टर, हर जगह धीरे धीरे लेकिन पक्का कब्जा। अडानी का फोकस एग्रेशन ग्रोथ, ज्यादा रिस्क, तेजी से एक्सपेंशन, बड़े प्रोजेक्ट्स लेकर खेल बदल देना। अगर अंबानी शतरंज के खिलाड़ी हैं तो अडानी एक तेज तर्रार योद्धा। मुकेश अंबानी सालों से एशिया के सबसे अमीर शख्स बने रहे। अडानी ने अचानक उभरकर एक समय पर अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड टॉप 3 बिलियनियर्स तक पहुंच गए। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी की नेटवर्थ गिरी, लेकिन उनकी ग्रोथ स्पीड आज भी सबसे तेज है। अंबानी के फ्यूचर प्लान्स, ग्रीन एनर्जी, सोलर, हाइड्रोजन पर अरबों का निवेश, डिजिटल इंडिया, 5G और AI, रिटेल एक्सपेंशन, अमेजन और वॉलमार्ट को टक्कर देना। अडानी के फ्यूचर प्लान्स, ग्रीन एनर्जी, वो भी भारत में सबसे बड़ा रिन्यूएबल हब बनाना चाहते हैं। इंफ्रा कंट्रोल और भी एयरपोर्ट्स, रोड्स, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, ग्लोबल पोर्ट्स नेटवर्क, भारत को इंटरनेशनल ट्रेड हब बनाना। अंबानी की ताकत स्टेबिलिटी और भरोसा, अडानी की ताकत स्पीड और रिस्क लेना। इसलिए कहा जा सकता है कि अंबानी भारत की नींव है और अडानी भारत की रफ्तार। मुकेश अंबानी को लोग भारत के सबसे स्थिर और भरोसेमंद बिजनेस लीडर मानते हैं। वे सालों से स्टॉक मार्केट, निवेशकों और आम जनता का भरोसा बनाए हुए हैं। रिलायंस का हर बिजनेस धीरे धीरे लेकिन मजबूती से खड़ा किया गया है। आज भारत में अगर इंटरनेट सस्ता है तो उसकी वजह जियो है। लोग अंबानी को नेशन बिल्डर मानते हैं क्योंकि उनकी कंपनियां सीधे आम आदमी के जीवन को बदलती हैं। गौतम अडानी को लोग तेज रफ्तार वाले खिलाड़ी मानते हैं। उन्होंने 10 साल में जितना साम्राज्य खड़ा किया उतना कई कंपनियों को 50 साल लग जाते। पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ये वो सेक्टर हैं जिन पर देश की रीढ़ टिकी है। उनकी सोच ग्लोबल है, यानी भारत को एशिया का सबसे बड़ा ट्रेड हब बनाने की। लोग अडानी को इंफ्रास्ट्रक्चर के बादशाह कहते हैं क्योंकि उनके बिना भारत की सप्लाई चेन अधूरी है। अंबानी, हर घर में नाम, आम जनता की नजरों में जियो वाला अंबानी। अडानी ज्यादा पॉलिटिकल और कॉरपोरेट इमेज, लोग उन्हें सरकारी सपोर्ट वाला मानते हैं। यही वजह है कि अंबानी के पास पब्लिक इमोशन ज्यादा है, जबकि अडानी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ज्यादा है। अंबानी दुनिया की टॉप कंपनियों के पार्टनर, निवेशकों का भरोसा, ग्लोबल ब्रांड। अडानी अचानक से उभरने वाले अरबपति, हिंडनबर्ग जैसी रिपोर्ट्स से डैमेज, लेकिन फिर भी कमबैक किंग। यानी अंबानी का नाम सुरक्षित निवेश से जुड़ा है और अडानी का नाम तेजी और रिस्क से। असली आंकड़े 2025 तक रिलायंस का मार्केट कैप 19 लाख करोड़ से ज्यादा। अडानी ग्रुप का कुल मार्केट कैप 13 लाख करोड़ के आसपास। नेटवर्थ अंबानी लगभग 110 अरब डॉलर, नेटवर्थ अडानी लगभग 85 अरब डॉलर। अंबानी अभी भी आगे हैं, लेकिन अडानी का ग्रोथ रेट डराने वाला है। अगर सवाल है आज का किंग कौन, तो जवाब है मुकेश अंबानी, क्योंकि उनका साम्राज्य स्टेबल, भरोसेमंद और हर घर से जुड़ा है। लेकिन अगर सवाल है कल का किंग कौन हो सकता है, तो जवाब हो सकता है गौतम अडानी, क्योंकि उनकी रफ्तार और एक्सपेंशन भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को बदल रहे हैं। दोनों की ताकतें अलग हैं। अंबानी हैं भारत की नींव और अडानी हैं भारत की रफ्तार। एक बिना दूसरे अधूरा है। अंबानी हर घर तक पहुंचते हैं और अडानी हर सड़क और बंदरगाह तक। तो असली सवाल ये नहीं कि किंग कौन है, बल्कि ये कि भारत का भविष्य किसके हाथों में ज्यादा सुरक्षित है। और सच ये है कि आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए अंबानी और अडानी दोनों की जरूरत है, क्योंकि ये जंग भारत की जीत है। अब आप बताइए, आपकी नजर में भारत का असली बिजनेस किंग कौन होगा? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।